तियानजुई कहता है, ये सच है जूनियर ब्रदर लू, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। जूनियर सिस्टर क्वीन सेक्ट लीडर की बेटी है, तो मैं उन्हें कैसे हर्ट कर सकता हूँ। अचानक से तियानजुई एक मेडिसिन बॉटल लू की तरफ फेंक देता है। लू अपने हथौड़े को घुमाता है और उस मेडिसिन बॉटल को तोड़ देता है। तभी वो लाभ पाउडर लू की तरफ जाने लगता है। लू अपना नाक बंद कर लेता है। लू कहता है, ये क्या चीज़ है। तियानजुई कहता है, तुमने लाभ पाउडर को स्मेल किया है, तुम्हारा माना बेतरतीब ढंग से इधर उधर बहने लगेगा। ये कहकर तियानजुई कुछ सुइयों को बाहर निकालता है और लू की तरफ फेंकते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, अब मरो। तभी लू अपने हैमर के ड्रैगन को एक्टिवेट करता है और तियानजुई की तरफ फेंक देता है। वो हैमर तियानजुई के सुइयों को तोड़ते हुए तियानजुई की तरफ जाने लगता है। तियानजुई हैरान होते हुए कहता है, एक हाई स्पिरिट रैंक का ट्रेजर। तभी वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी लू भी तियानजुई पर अटैक कर देता है। तियानजुई अपना एक शील्ड बुलाता है, लेकिन लू उस शील्ड को तोड़कर तियानजुई को नीचे की तरफ फेंक देता है। तियानजुई खून के उल्टी करते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है और एक धमाके के साथ नीचे गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तियानजुई मर चुका है। लू नीचे आता है और मन ही मन सोचता है, उस पाउडर के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मैंने अपना बहुत ज़्यादा माना इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए इसकी टॉक्सिसिटी मेरे बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके बाद हमें क्वीन को सीड्यूसिंग मूवमेंट पर दिखाया जाता है। क्वीन कहती है, सीनियर ब्रदर लू, मेरे चेस्ट में कुछ हो रहा है। लू कहता है, जूनियर सिस्टर क्वीन, आपको क्या हो रहा है। तभी क्वीन लू पर झपटती है और उसे किस करने लग जाती है। लू भी अपना कंट्रोल खोने लगता है। अचानक से लू होश में आता है और क्वीन को अपने से दूर करता है और क्वीन को बेहोश कर देता है। लू क्वीन को अपने बाहों में पकड़ लेता है। लू मन ही मन सोचता है, मैंने ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खो दिया था। मुझे पता नहीं फ्यूचर में मेरे साथ क्या क्या होगा। अगर ये मेरे साथ रही तो इसके ज़िंदगी पर भी हमेशा खतरा बना रहेगा। फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक चेयर पर बैठकर लू कल्टीवेशन कर रहा था। उसके पास के बेड पर क्वीन सोई हुई थी। लू कहता है, फाइनली मैं उस टॉक्सिक को रिमूव करने में कामयाब रहा। तभी क्वीन भी उठ जाती है। लू कहता है, जूनियर सिस्टर क्वीन, क्या आप उठ गई हैं। क्वीन कहती है, सीनियर ब्रदर लू। तभी उसे याद आ जाता है कि उसने लू को किस किया था और वो शर्माने लग जाती है। लू कहता है, जूनियर सिस्टर क्वीन, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। उस वक्त की हमारी हालत देखकर सेक्ट के डिसाइपल्स हमें मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको मेरे रूम में लाया है। मैंने खुद के माना को यूज़ करके आपके टॉक्सिक को निकाल दिया है। तियानजुई मारा गया, लेकिन ली मैंग और आपके जूनियर सिस्टर, और मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर ली भी इस कांड में शामिल है। क्या आप ये सब सेक्ट लीडर को बताना चाहते हैं। क्वीन कहती है, ये सब। लू कहता है, मैं समझ गया, अगर किसी और को इसके बारे में पता चला तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आपको इन सभी चीज़ों में घसीटा गया, वरना आपके रेपुटेशन के साथ कोई भी आपके साथ वो सब नहीं कर सकता। मैं प्राइवेटली इसे इन्वेस्टिगेट करूँगा। क्वीन शर्माते हुए कहती है, थैंक यू सीनियर ब्रदर लू। लू वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, आप यहाँ रेस्ट कीजिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जाता हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एल्डर ली एक रूम में बैठकर एक ट्रेजर को रिफाइन कर रहे थे। तभी कोई बाहर से जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है और कहता है, फादर फादर जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। एल्डर ली दरवाज़ा खोल देते हैं। ली मैंग कहता है, फादर एक कांड हो गया है। एल्डर ली कहते हैं, तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, तुम मेरे वेपन रिफाइनमेंट को कंप्लीट करने तक वेट नहीं कर पाए। ली मैंग कहता है, फादर सीनियर ब्रदर तियानजुई आज सुबह तक वापस नहीं आए, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जा रहा था, तो मुझे रास्ते में लू चैंग और क्विंग उई उई मिले, जो
सेक्ट के ट्रेजरी रूम में जा रहे थे। एल्डर ली हैरान होते हुए कहते हैं, क्या क्विंग उई अभी जिंदा है? तो तियानजुई का क्या हुआ? ली मैंग कहता है, मैं वापस गया तो मुझे उसी जगह पर सीनियर ब्रदर तियानजुई का डेड बॉडी मिला। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लू चैंग ने किया है। ली मैंग कहता है, फादर हम क्या करेंगे अगर क्वीन उई ने सेक्ट लीडर को सब कुछ बता दिया तो? एल्डर ली कहते हैं, तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? अगर क्वीन उई को बताना होता तो वो पिछले रात को ही बता देती और सेक्ट लीडर पिछले रात को ही हमें पकड़ने के लिए आ जाते। क्वीन उई अभी ट्रेजरी रूम में जा रहा है, वो इस चीज को कोई बिग इशू नहीं बनाना चाहती। ली मैंग कहता है, फादर आपके कहने का ये मतलब है कि क्वीन उई सेक्ट लीडर को कुछ भी नहीं बताएगी? एल्डर ली कहते हैं, ये कहना मुश्किल है, वो लोग सेक्ट लीडर के पास जा भी सकते हैं। तियानजुई यूजलेस निकला, वो इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाया और इतनी बड़ी मुसीबत बुला ली। ली मैंग पूछता है, फादर क्या आपके पास कोई प्लान है? एल्डर ली कहते हैं, अब हम सिर्फ रिस्क ले सकते हैं।